शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि हमें इतना प्यारा जीवन दिया है। इतने प्यारे जीवन में आपने हमारा हाथ थामा है, आपने अपने आशीर्वाद दिया है और आप हमारे घर में आए हो और हमें अपनी सेवा का मौका दिया है। सबसे बड़ी बात तो ये है मेरे लिए कि आपने अमृत वेला बख्शा है। अमृत वेले के साथ साथ आपने बहुत सी चीज़ें बख्शी है मेरे मालिक, जिसके कारण आज मैं यहाँ पे चल पाया हूँ। आज मैं इतने बड़े मतलब आज आपने मुझे इस लायक बना दिया मेरे गुरु महाराज कि मैं अपने पूरे परिवार को संभाल सकता हूँ। वो आपने मुझे उस जिम्मेदार बना दिया, आपने फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली आपने उस चीज़ के लिए मुझे प्रिपेयर कर दिया कि ताकि मैं अपने पूरे परिवार को संभाल सकता हूँ। मैं अपने पिताजी को बोल चुका हूँ कि आप घर पे बैठिए, अब सेवा मैं करूँगा, आपकी अब सेवा करने का वक्त है। इसके लिए मेरे गुरु महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आपने मुझे इस काबिल बनाया, आप नहीं होते तो मैं इस काबिल बन ही नहीं पाता। आपका बहुत बहुत शुक्राना। यह मेरा प्यारा सा छोटा सा शुक्राना सत्संग था। पाठ से पहले गुरु महाराज ने इतनी प्यारी दात बख्शी है। ये शायद मेरी सेवा का ही फल है, या मेरे समर्पण का फल है, मेरे अमृत वेले का फल है, खुशी का फल है, या जो मैं लंगर सेवा करता हूँ उसका फल है। संगत जी, मैं आप सबको मौका दे रहा हूँ इस सेवा का, क्योंकि सेवा से बड़ा धन कुछ नहीं है, मैं तो ये जानता हूँ। तो पाठ को एंड तक जरूर सुने संगत जी, और गुरु जी के लिए पाठ को, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा संगत को जोड़े ताकि शिव पुराण का वो आनंद उठा सके। क्योंकि संगत जी, गुरु जी महाराज ने कहा कि 7 बार शिव पुराण जिसने कर लेना उसकी 7 पीढ़ियाँ तर गई। और संगत जी, हम तो अनंत टाइम तक करते रहेंगे जब तक हमारी सांसें चलेंगे ना। गुरु महाराज जी, आज मम्मी जी हैं, मम्मी आंटी जी हैं, एक वक्त आएगा जब मैं शुरू करूँगा, एक वक्त आएगा जब मेरी आंटी जी शुरू करेंगे, एक वक्त आएगा जब कोई और सेवा कर, लेकिन शिव पुराण की सेवा इस चैनल पर कभी नहीं रुकेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। भगवान शिव की श्रेष्ठता तथा उनके पूजन की अनिवार्य आवश्यकता का प्रतिपादन। नारद बोले, ब्रह्मन प्रजापते, आप धन्य हैं क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। विदे आप पुण्य इसी विषय का सम्यक प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तात एक समय की बात है जब मैं सब ओर से ऋषियों तथा देवताओं को बुलाकर उन सबको श्री अक्षय सागर के तट पर ले गया जहाँ सबका हित साधन करने वाले भगवान विष्णु निवास करते हैं। वहाँ देवताओं के पूजने पर भगवान विष्णु ने सबके लिए शिव पूजन के ही श्रेष्ठता बतलाकर यह कहा कि एक मूर्त या एक अक्षर भी जो शिव का पूजन नहीं किया जाता वही हानि है, वही महान छिद्र है और वही अंधापन है, वही मूर्खता है। जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर है, जो मन से उन्हीं को प्रणाम और उन्हीं का चिंतन करते हैं, वे कभी दुख के भागी नहीं होते। जो महान सौभाग्यशाली पुरुष मनोहर भवन, सुंदर आभूषणों से विभूषित स्त्रियां, जितने से मन को संतोष हो उतना धन, पुत्र पौत्र आदि संतति, आरोग्य, सुंदर शरीर, अलौकिक प्रतिष्ठा, स्वर्गीय सुख, अंत में मोक्ष रूपी फल तथा परमेश्वर शिव की भक्ति चाहते हैं, वे पूर्वजनों के महान पुण्य से भगवान सदाशिव की पूजा अर्चना में प्रवृत्त होते हैं। जो पुरुष नित्य भक्ति परायण हो शिवलिंग की पूजा करता है उसको सफल सिद्धि प्राप्त होती है तथा वह पापों के चक्कर में नहीं पड़ता। भगवान के इस प्रकार उपदेश देने पर देवताओं ने उन श्रीहरि को प्रणाम किया और मनुष्यों की समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए उनसे शिवलिंग देने के लिए प्रार्थना की। मुनि श्रेष्ठ उस प्रार्थना को सुनकर जीवों के उद्धार में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा कि विश्वकर्मन, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण देवताओं को सुंदर शिवलिंग का निर्माण करके दो। तब विश्वकर्मा ने मेरी और श्रीहरि की आज्ञा के अनुसार उन देवताओं के उनके अधिकार के अनुसार शिवलिंग बनाकर दिए। मुनि श्रेष्ठ नाथ, किस देवता को कौन सा शिवलिंग प्राप्त हुआ इसका वर्णन आज मैं कर रहा हूँ, से सुनो। इंद्र पद्मराग मणि के बने हुए शिवलिंग की और कुबेर स्वर्णमय शिवलिंग लिंग की पूजा करते हैं। धर्मपति मणि पुखराज के बने हुए लिंग की तथा वरुण श्याम वर्ण के शिवलिंग की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु इंद्र नीलमय तथा बर्मा हेम व लिंग की पूजा करते हैं। मुने विश्व देवगण चांदी के शिवलिंग की, वसुगण पीतल के बने हुए लिंग की तथा दोनों अश्विनी कुमार पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं। लक्ष्मी देवी सप्टिक मणि लिंग की, आदित्यगण ताम्रमय लिंग की, राजा सोम मोती के बने हुए लिंग की तथा अग्निदेव हीरे के बने लिंग की उपासना करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण और उनकी पत्नियां मिट्टी के बने हुए शिवलिंग का, मयासुर चंदन निर्मित लिंग का और नारायण मूंगे के बने हुए शिवलिंग का आदरपूर्वक पूजन करते हैं। देवी मक्खन के बने हुए लिंग की, योगीजन भस्ममय लिंग की, यक्षगण दधि निर्मित लिंग की, छाया देवी आटे से बनाए हुए लिंग की और ब्रह्म पत्नी रत्नमय शिवलिंग की निश्चित रूप से पूजा करती हैं। बाणासुर पारद या पार्थिव लिंग की पूजा करता है। दूसरे लोग भी ऐसा ही करते हैं। ऐसे ऐसे शिवलिंग बनाकर विश्वकर्मा ने विभिन्न लोगों को दिए तथा वे सब देवता और ऋषि उन लिंगों की पूजा करते हैं।
भगवान विष्णु ने इस तरह देवताओं को उनके हित की कामना से शिवलिंग देकर उनसे तमुज ब्रह्मा से पिनाक पानी महादेव की पूजा की विधि की भी बताई है। पूजन विधि संबंधी उनके वचनों को सुनकर देव शिरोमणि सहित मैं ब्रह्मा हृदय में हर्ष लिए अपने धाम में आ गया। मुने वहां आकर मैंने समस्त देवताओं और ऋषियों को शिव पूजा की उत्तम विधि बताई जो संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उस समय मुझ ब्रह्मा ने कहा कि देवताओं सहित समस्त ऋषियों, तुम प्रेम परायण होकर सुनो। मैं प्रसन्नतापूर्वक तुमसे शिव की पूजन की इस विधि का वर्णन करता हूँ जो भोग और मोक्ष देने वाली है। देवताओं और मुनीश्वर समस्त जंतुओं में मनुष्य जन्म प्राप्त करता प्राय दुर्लभ है। उनमें भी उत्तम कुल में जन्म जो तो और भी दुर्लभ है। उत्तम कुल में भी आचारवान ब्राह्मणों के यहाँ उत्पन्न होना उत्तम पुण्य से भी संभव है। यदि वैसा जन्म सुलभ हो जाए तो भगवान शिव के संतोष के लिए उस उत्तम कर्म का अनुष्ठान करे जो अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित है। जिस जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका उल्लंघन न करे। जितनी संपत्ति हो उसके अनुसार ही दान करे। कर्म में सहस्त्रों यज्ञों से तपोयोग बढ़कर है। सहस्त्रों तपोयोगों से जप यज्ञ का महत्व अधिक है। ध्यान यज्ञ से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। ध्यान ज्ञान का साधन है क्योंकि योगी ध्यान के द्वारा अपने इष्ट देव समरस शिव का साक्षात्कार करता है। ध्यान यज्ञ में तत्पर रहने वाले उपासक के लिए भगवान शिव सदा ही सन्निहित हैं। जो विज्ञान से संपन्न है उन पुरुषों की शुद्धि के लिए किसी प्रायश्चित आदि की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो तब तक वह विश्वास दिलाने के लिए कर्म से ही भगवान शिव की आराधना करे। जगत के लोगों को एक ही परमात्मा अनेक रूपों से अभिव्यक्त हो रहा एकमात्र भगवान सूर्य एक स्थान में रहकर भी जलाशय आदि विभिन्न वस्तुओं में अनेक से दिखते हैं। देवता संसार में जो सत्य या असत वस्तु देखी या सुनी जाती है वह सब पर ब्रह्म विश्व रूप है ऐसा समझो। जब तक तब तक ज्ञान न हो जाए तब तक प्रतिमा की पूजा आवश्यक है। ज्ञान के अभाव में भी जो प्रतिमा पूजा की अवहेलना करता है उसका पतन निश्चित है। इसलिए ब्राह्मणों यह यथार्थ बात सुनो। अपनी जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका प्रयत्नपूर्वक पालन करना चाहिए। जहाँ जहाँ यथावत भक्ति हो उस आराध्य देव का पूजन आदि अवश्य करना चाहिए क्योंकि पूजन और दान आदि के बिना पातक दूर नहीं होते। जैसे मैले कपड़े में रंग बहुत अच्छे नहीं चढ़ता किंतु जब उसको धोकर स्वच्छ कर लिया जाता है तो उस पर रंग अच्छी तरह से चढ़ जाते हैं। इस प्रकार देवताओं की भली भांति पूजा से सब त्रिविध शरीर पूर्णतः निर्मल हो जाता है। तभी उस पर ज्ञान का रंग चढ़ता है और तभी विज्ञान का प्राकट्य होता है। जब विज्ञान हो जाता है तब भेदभाव की निवृत्ति हो जाती है। भेद की संपूर्णता निवृत्ति हो जाने पर दमनदा दुख दूर हो जाते हैं और दमनदा दुख से रहित पुरुष शिवरूप हो जाता है। मनुष्य जब तक गृहस्थाश्रम में रहे तब तक पांचों देवताओं के तथा उनमें श्रेष्ठ भगवान शंकर की प्रतिमा का उत्तम प्रेम के साथ पूजन करे अथवा जो सबके एकमात्र मूल हैं उन भगवान शिव की जो पूजा सबसे बढ़कर है क्योंकि मूल के सींचे जाने पर शाखा स्थानीय संपूर्ण देवता स्वतः तृप्त हो जाते हैं। अतः जो संपूर्ण मनोवांछित फलों को पाना चाहता है वह अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहकर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पूजन करे। शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब मैं पूजा की सर्वोत्तम विधि बता रहा हूँ जो समस्त अभिष्ट तथा सुखों को सुलभ कराने वाली है। देवताओं तथा ऋषियों तुम ध्यान देकर सुनो। उपासक को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में शयन से उठकर जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव का स्मरण करे तथा हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर भक्तिपूर्वक उनसे प्रार्थना करें। देवेश्वर उठिए उठिए, मेरे हृदय मंदिर में शयन करने वाले देवता उठिए। उमाकांत उठिए और ब्रह्मांड में सबका मंगल कीजिए। मैं धर्म को जानता हूँ किंतु मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। मैं अधर्म को जानता हूँ परंतु मैं उसे दूर नहीं हो पाता है। महादेव आप में हृदय में स्थित होकर मुझे जैसी प्रेरणा देते हैं वैसा ही मैं करता हूँ। इस प्रकार भक्तिपूर्वक कहकर और गुरुदेव जी की चरण पादुकाओं का स्मरण करके गांव से बाहर दक्षिण दिशा में मल मूत्र का त्याग करने के लिए जाए। मल त्याग करने के पश्चात मिट्टी और जल से हाथ धोने के द्वारा शरीर की शुद्धि करके दोनों हाथों और पैरों को धोकर दत्तवन करे। सूर्योदय होने से पहले ही दत्तवन करके मुँह को 16 बार जल की अंजलियों से धोए। देवताओं तथा ऋषियों षष्ठी प्रतिपदा अमावस्या और नवमी तिथियों में तथा रविवार के दिन शिव भक्त को यत्नपूर्वक दत्तवन को त्याग देना चाहिए। अवकाश के अनुसार यदि नदी आदि में जाकर अथवा घर में ही भली भांति स्नान करे। मनुष्य को देश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान, तीर्थ, उपवास दिवस अथवा अशौच प्राप्त होने पर मनुष्य गर्म जल से स्नान न करे। शिव भक्त मनुष्य तीर्थ आदि में प्रभा के सम्मुख होकर स्नान करे। जो नहाने के पहले तेल लगाना चाहे इसे विहित एवं निषिद्ध दोनों का विचार करके ही तेलाभयंग करना चाहिए। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तेल लगाता हो उसके लिए किसी दिन भी
तेल अभयंग दूषित नहीं है अथवा जो तेल इत्र आदि से विवासित हो उसका लगाना किसी भी दिन दूषित नहीं है। सरसों का तेल ग्रहण को छोड़कर दूसरे किसी भी दिन दूषित नहीं होता। इस तरह देश काल का विचार करके ही विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान के समय अपने मुख को उत्तर दिशापूर्वक की ओर रखना चाहिए। उचिष्ट वस्त्र का उपयोग कभी न करें। शुद्ध वस्त्र शेष देव के सम्मान पूर्वक स्नान करें। जिस वस्त्र को दूसरे ने धारण किया हो अथवा जो दूसरे के पहनने की वस्तु हो उसे जिसे रात में धारण किया गया है वो वैसे वस्त्र उच्छिष्ट कहलाता है। उसे तभी स्नान किया जा सकता है जब उसे धो लिया गया हो। स्नान के पश्चात देवताओं ऋषियों तथा पितरों को तृप्ति करने वाला स्नानांग तर्पण करना चाहिए। उसके बाद धुला हुआ वस्त्र पहने और आचमन करें। देवी ज्योतम तदंतर गोबर आदि से लिप पोत कर स्वच्छ किए हुए शुद्ध स्थान में जाकर वहाँ सुंदर आसन की व्यवस्था करें। वह आसन विशुद्ध काष्ठा का बना हुआ पूरा फैला हुआ था विचित्र होना चाहिए। ऐसा आसन संपूर्ण अभीष्टता फलों को देने वाला है। उसके ऊपर बिछोने के लिए यथा योग मृगचर्म आदि ग्रहण करें। शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष उस आसन पर बैठकर भस्म से त्रिपुंड लगाए। त्रिपुंड से जब तप तथा दान सफल होता है। भस्म के अभाव में त्रिपुंड का साधन जल आदि बता गया है। इस तरह त्रिपुंड करके मिश्र रुद्राक्ष दान करे और अपने नित्य कर्म का संपादन करके फिर शिव की आराधना करे। तत्पश्चात 3 बार मंत्रोच्चारण पूर्वक आचमन करे। फिर वहाँ शिव की पूजा के लिए अन्न और जल लाकर रखें। दूसरी कोई वस्तु जो वह आवश्यक हो उसे यथाशक्ति जुटाकर अपने पास रखें। इस प्रकार पूजन सामग्री का संग्रह करके वहाँ धैर्यपूर्वक शिथिर भाव से बैठे। फिर जल गंध और अक्षत से युक्त एक अर्ध पात्र लेकर उसे दाहिने भाग में रखें। उसे उपचार की सिद्धि होती है। फिर गुरु का स्मरण करके उन्हीं की आज्ञा लेकर विधिवत संकल्प करके अपनी कामना को अलग न रखते हुए प्राभक्ति से सपरिवार शिव का पूजन करें। एक मुद्रा दिखाकर सिंदूर आदि उपचारों द्वारा सिद्धि बुद्धि सहित विघ्न हारी गणेश का पूजन करें। लक्ष्य और लाभ से युक्त गणेश जी का पूजन करके उनके नाम के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः जोड़कर नाम के साथ सतुति विभूतियाँ प्रयोग करते हुए नमस्कार करें। यथा ओम गणपते नमः अथवा ओम लक्षा लाभयुताय सिद्धि बुधाय संहिताय गणपते नमः। तदंतर उनसे क्षमा प्रार्थना करके पुण्य भाई कार्तिकेय सहित गणेश जी का प्राभक्ति से पूजन करके उन्हें बारंबार नमस्कार करें। तत्पश्चात सदा द्वार पर खड़े रहने वाले द्वारपाल महोदय का पूजन करके सती साध्वी गिरिराज नंदिनी उमा की पूजा करें। चंदन कुमकुम तथा धूप दीप आदि अनेक उपचारों तथा नाना प्रकार के नैवेद्यों से शिवा का पूजन करके नमस्कार करने के पश्चात साधक शिव जी के समीप जाएं। यथासंभव अपने घर में मिट्टी सोना चांदी धातु या अन्य पारे आदि की शिव प्रतिमा बनाए और उसे नमस्कार करके भक्ति प्रायण हो उसकी पूजा करें। उसकी पूजा हो जाने पर सभी देवता पूजित हो जाते हैं। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उसकी स्थापना करें। अपने घर में रहने वाले लोगों को स्थापना संबंधी सभी नियमों का सर्वथा पालन करना चाहिए। भू शुद्धि एवं मातृका नाश करके प्राण प्रतिष्ठा करें। शिवालय में दिक्पालों की भी स्थापना करके उनकी पूजा करें। घर में सदा मूल मंत्र का प्रयोग करके शिव की पूजा करनी चाहिए। वहाँ द्वारपालों के पूजन का सर्वथा नियम नहीं है। भगवान शिव के समीप ही अपने लिए आसन की व्यवस्था करें। उस समय उत्तराभिमुख बैठकर फिर आचमन करें। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर जब प्राणायाम करें। प्राणायाम काल में मनुष्य को मूल मंत्र की 10 आवृत्तियाँ करनी चाहिए। हाथों से 5 मुद्राएं दिखाई यह पूजा का आवश्यक अंग है। इन मुद्राओं का प्रदर्शन करके ही मनुष्य पूजा विधि का अनुसरण करे। तदंतर वहाँ दीप निवेदन करके गुरु को नमस्कार करे और पद्मासन या भद्रासन बांध कर बैठे अथवा उत्तरासन या पर्यकासन का आश्रय लेकर सुखपूर्वक बैठे और पुण्य पूजन का प्रयोग करें। फिर अर्धवय पात्र से उत्तम शिवलिंग का प्रलाक्षण करें। मन को भगवान शिव से अन्यत्र न ले जाकर पूजा सामग्री को अपने पास रखकर निमांकित मंत्र समूह से महादेवी का आह्वान करें।